नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अभी आपके सामने एक पोजीशन है जिसमें आपको दिख रहा है नाइट पे दो अटैक हैं। F6 नाइट पे बिशप और क्वीन का। नाइट वहां से मूव नहीं कर सकता क्योंकि पिन पे है। तो ब्लैक ने यहाँ पे सिंपल डिफेंस दिया इसको। डिफेंस कैसे देगा आपके पास वैसे तो दिख ही जाएगा आपको कि एक ही ऑप्शन है उसके पास डिफेंस देने का, किंग आके। अब डिफेंस हो चुका है, वाइट की मूव है, वाइट पीस मेरे हैं। अब आपको यहाँ से प्लान करना है कि अब यहाँ से गेम कैसे कंटिन्यू करो, या फिर जो F6 पे है, इस नाइट पे जो F6 पे है इस पे अटैक कैसे लाएं और कैसे हम यहाँ पे मटेरियल गेन करने की कोशिश कर सकते हैं या बेटर पोजीशन कैसे मिलेगी। तो आप वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सोचिए और मूव अपनी नोट डाउन करिए, थिंकिंग प्रोसेस और जो आपने कैलकुलेट किया उसको समझिए और फिर वीडियो को चालू करके फिर से मिलाइए। चलिए तो मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या इसमें गेम को मैंने क्या मूव चली। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन मैंने लग रहा है कि उस मैच में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे 7-8 मिनट मैंने टाइम लिया था यहाँ से प्लान डिसाइड करने में। और जब मुझे मूव ये मिली थी तो मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा हंसी भी आई थी और थोड़ा गुस्सा भी आया था। आपको लग रहा है दोनों चीजें कैसे आ सकती हैं। गुस्सा इसलिए आया था कि इस छोटे से प्लान को ढूंढने में मैंने 8 या 10 मिनट क्यों लगा दिए थे, और हंसी ये आई थी कि इतनी छोटी सी चीज थी वो मुझे क्यों नहीं मिली। तो उम्मीद करते हैं आपने यहाँ पॉज करके वीडियो को सोचा होगा और आपको मूव मिल गई होगी। तो मैंने यहाँ पे खेला नाइट C3। अगर आपको नाइट C3 का आइडिया समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। नाइट C3 नहीं समझ में आया है तो फिर वीडियो पॉज करिए। यहाँ ब्लैक ने रिस्पॉन्स किया बिशप E6 के साथ, फिर वीडियो पॉज करिए, फिर सोचिए यहाँ पे कि ये नाइट C3 आके क्या करने वाला है, आखिर ये नाइट यहाँ C3 क्यों आया है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके मूव ढूंढ ली होगी। तब तक मैं बैक में आ जाता हूँ, एक पोजीशन और आपको देता हूँ। इसी गेम की सिचुएशन ये है, यहाँ पे मैंने पॉन को पुश किया B4। आपको कैलकुलेट करना है ये कि B4 का आइडिया क्या है और B4 पे क्या व्हाइट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ वीडियो फिर से पॉज करके आप कैलकुलेट करिए। मैं तब तक गेम को स्टार्टिंग पोजीशन पे लाता हूँ और थोड़ा सा इस गेम के बारे में बताता हूँ, गेम कब का है, किसके साथ है। तो ये मेरा गेम है यूपी स्टेट चैंपियनशिप का। आपको नोटेशन राइट साइड में दिख रही होगी, उसमें डेट पड़ी हुई है 31/8/2010। 2010 का मैच था यूपी स्टेट चैंपियनशिप। और ये जो टूर्नामेंट है इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और आज की डेट में कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी कहानियां भी आपको हो सकता है कुछ मोटिवेट करें और कई बार जीवन के जो संघर्ष है उसमें निपटने में आपको शायद थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो कई बार होता क्या, हमें जो छोटे छोटे स्ट्रगल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे अभाव से जो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती उनसे हम घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उसमें हुआ क्या था, आपको लग रहा होगा मैं इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूँ। तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअली कि मैं उस समय स्टूडेंट के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, शायद खेलने का मेरा कोई प्लान भी नहीं था। अगर पता होता मुझे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी थी उसमें फंसा हुआ था। तो उसी काम से मुझे जाना पड़ा था कानपुर। मैं इलाहाबाद में था उस टाइम पे। कानपुर में टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे इस टूर्नामेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हो रहा है। लेकिन जब मैं कानपुर पहुंचा तो जिस दिन टूर्नामेंट हो रहा था उस दिन मुझे कहीं से पता चला कि टूर्नामेंट है और मैं कानपुर में था। तो जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा था वेन्यू, वहां पहुंच गया। तो न्यूचल है, मैं सुबह गया था और मुझे वापस हो जाना था रात तक। तो मैं केवल एक जोड़ी कपड़े यानी कि एक पैंट और एक शर्ट में था और मेरे पास कुछ भी नहीं था एक मोबाइल के अलावा। तो मुझे जानकारी मिली कि टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट के वेन्यू पहुंचा तो आर्बिटर हमारे बड़े भाई की तरह है, मिस्टर आशीष द्विवेदी। उन्होंने बोला कि अब आप आए हो तो खेल ही लो कम से कम, और उन्होंने मुझे फोर्स करके पेयरिंग डाल दी कि एक मैच तो खेल लो, भले चले जाना। मैंने बहरहाल एक मैच खेला और फिर मुझे लगा एक मैच खेल लिए तो क्यों ना पूरा मैच खेल के जाएं। और ये टूर्नामेंट शायद मुझे लगता है 7 या 8 दिन का था। फिर मैंने डिसाइड किया चलो टूर्नामेंट पूरा खेल लेते हैं। और एक पैंट और एक शर्ट जो मेरे पास था उसी में मैंने पूरा टूर्नामेंट खेला। एक अंडरवियर और जो तौलिया वगैरह होती वो जो भी चीज़, बहुत जो भी मिनिमम जो चीज़ें थी वो मैंने परचेज कर ली थी कि ये दूसरे का यूज नहीं कर सकते। बाकी वही पैंट और वही शर्ट पहन के मैंने पूरा मैच खेला। और उसमें तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था, जो मेरे फैन है, जो चाहने वाले हैं, कि शैलेंद्र का शायद टोटका है कि वो एक ही कपड़े रोज पहन के खेलता है
और कई लोगों ने बाद में शुरू भी कर दिया कि वो जब जीतते जाते थे तो कपड़े नहीं बदलते थे, कि उनको लगने लगता था कि अब मैं कपड़े बदलूंगा तो हार जाऊंगा। तो जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उस टूर्नामेंट में, बस ये मजबूरी हो गई थी, मेरे पास नहीं थे। और फिर मैंने सोचा क्यों अननेसेसरी परचेज करें, जब मेरा काम चल सकता है, जब मैं उनके बिना काम चला सकता हूँ तो चला लेना चाहिए। कई बार लाइफ में होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं होती, हम उनको उनको पाने के लिए बेचैन रहते हैं, और हम इस डायरेक्शन नहीं सोचते कि क्या हम उनके बिना भी रह सकते हैं, क्या उनके बिना भी काम चला सकते हैं। तो जीवन में इस तरह का नज़रिया आपको संघर्ष करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसे डिमांड ही आप करो या वैसी चीज़ें ही आप मांगने की कोशिश करो, या जो बड़े देख रहे हैं कि अननेसेसरी चीज़ें के पीछे आप भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप ये भी सोचो एक तरफ, क्या हम उसके बिना काम चला सकते हैं। मुझे लग रहा है आपका लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, और मैं इसको और बोरिंग ना करते हुए गेम पे आ जाता हूँ। तो गेम स्टार्ट होता है, शुरू से ले आता हूँ मैं पोजीशन E4 C5 नाइट C3 नाइट C6 G3 क्लोज सेशन का मैच है, G6 D3 पुश हुआ, बिशप डेवलप हुआ, मैंने बिशप डेवलप किया, और यहाँ पे क्वीन आ गया D2। तो ये आपने नोटेशन पे देख लिया होगा, मेरा मैच है नासिर सर के साथ। नासिर सर के साथ मैंने पहले एक गेम और भी शेयर किया था आपके साथ। नासिर सर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इलाहाबाद कह रहा हूँ मैं, सॉरी, इलाहाबाद तो छोटी सी जगह है, यूपी, और बल्कि पूरे देश के शतरंज प्रेमी कहीं ना कहीं उनको जानते हैं, जो उनके समय में थे या जो उनके समय खेले, वो भी, जो नए हैं उनमें भी काफ़ी कुछ लोग जो परिचय है वो जानते हैं उनको। और उनके प्रति हर एक शतरंज खिलाड़ी के मन में सम्मान वैसे ही है। ईश्वर का कुछ ऐसी नियम है कि आदमी जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं कई बार हमारे बीच नहीं रहता। तो नासिर सर भी हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान और जो हमने उनसे सीखा है, जो उनका गेम का शैली वगैरह, ये हमेशा दिल में सम्मान उनका बनाए रहेगा, मन में हमेशा उनके लिए श्रद्धा का भाव रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वीन मैंने मूव किया, रुख आया। यहाँ मैं दो तरफ से खेलता हूँ ऐसे, जब रुख आता है, जैसे कई पोजीशन होती हैं इसमें। एक तो ऑप्शन है कि बिशप में प्ले कर लूँ, ये किया जा सकता है जो मैंने किया। एक और भी कर सकते हैं कि पॉन को A4 पुश कर लें, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा रेड से, और B5 को आने में रोक दें। तो जब अपोनेंट फिर B5 को नहीं कर पाएगा तो अपोनेंट पहले A6 करेगा, फिर B5 करेगा, और तब उस केस में एक चीज बदल जाएगी कि ये जो रुक की फाइल है ये ओपन हो जाएगी, और इसका ओपन फाइल का बाद में यूज कर सकता है वाइट। तो मैंने यहाँ पे प्ले किया बिशप, पॉन पुश हो गया। अब पॉन पुश का आइडिया आपको क्लियर दिख रहा होगा। पॉन आगे चल के B4 पुश हो रहा है, नाइट को हटाएगा, फिर B2 में अटैक आएगा। अगर ये पॉन आगे आएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पॉन आगे आता है तो नाइट पे अटैक आएगा, नाइट को यहाँ से मूव करने की कोशिश करेगा। जब नाइट मूव होगा तो फिर बिशप का अटैक B2 पे आएगा, और ये डायगोनल बिशप का ओपन होने के बाद ब्लैक को अच्छा खासा प्ले मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे A3 किया। A3 पे भी पॉन आ रहा है, नो डाउट, तब भी पॉन आएगा, लेकिन तब कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगी कि जो रुक की फाइल है वो ओपन हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। A5 हुआ, A5 पे मैंने नाइट को चला। अब यहाँ पे मैं D4 पॉन का पुश करने का थ्रेट दे रहा हूँ, अपोनेंट ने या नासिर सर ने इसको रोक दिया नाइट आके। यहाँ पे कई ऑप्शन थे मेरे पास, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे कैसलिंग कर ली। अपोनेंट ने अटैक करने की कोशिश की, नासिर सर ने H5 पुश किया। मैं यहाँ पे इस पोजीशन को आपके सामने दे चुका हूँ स्टार्टिंग में। मैंने यहाँ पे मूव किया B4। B4 को आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो थोड़ा टाइम लीजिए कि इस B4 के बाद व्हाइट के पास क्या क्या प्रॉब्लम, व्हाइट को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो व्हाइट के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि नाइट इंटू नाइट, मैं इसको क्वीन से टेक कर नहीं सकता हूँ, नाइट हैंगिंग है, टेक देन टेक टेक, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे व्हाइट एक्सचेंज डाउन हो गया। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, व्हाइट एक्सचेंज डाउन हुआ है, ये व्हाइट की कोई ब्लंडर नहीं है, ये प्लान है। क्यों व्हाइट ने ये एक्सचेंज दिया है? ताकि ये बिशप अगर हट जाएगा तो पूरा डायगोनल, इसको हम बोलते हैं कई बार वीक कलर कॉम्प्लेक्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो कलर हैं मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर ये यहाँ पे जितने भी डार्क स्क्वायर के कलर हैं इस पे डोमिनेशन हो जाए होगा व्हाइट का, यहाँ पे अटैक करेगा व्हाइट।
तो ये जो बिशप हटने पे बोर्ड पे क्या हुआ है कि जो डार्क स्क्वायर हैं ये पूरी तरह कंट्रोल में आ गए हैं व्हाइट के। तो व्हाइट ने केवल एक्सचेंज इसलिए दिया है कि इन डार्क स्क्वायर पे डोमिनेट करे व्हाइट का पीस, खासकर व्हाइट का ये बिशप। आगे गेम को बढ़ाते हैं। नासिर सर ने टेक किया पॉन, मैंने भी टेक किया, पॉन पुश हुआ। अब यहाँ फिर से थोड़ा टाइम लीजिए, मैं इसको ट्रेनिंग मोड पे ला देता हूँ ताकि आपको सोचते समय मूव न दिख जाए। यहाँ फिर थोड़ा मैंने जैसे बताया, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि अब व्हाइट यहाँ से गेम कैसे कंटिन्यू करे। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने जो गेम खेला है कि मैंने इंजन से चेक नहीं किया, तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ। मैं जो मूव बताने जा रहा हूँ वही बेस्ट मूव है, हो सकता है उसके अलावा भी कई अच्छे से प्लान हो, आप इंजन से चेक करिए। मैं इसको पीजीएन जो है डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, इसके मूव नोटेशन, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट करके चेस बेस में या किसी भी पीजीएन व्यूअर सॉफ्टवेयर में आराम से गेम को देख सकते हैं रोक रोक के। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ मूव किया, पॉन को बढ़ाया। पॉन को बढ़ाने का सिंपल सा आइडिया है कि ये जो पॉन है आपको दिख रहा होगा, ये पॉन इसको सपोर्ट दे रहा है, इसको सपोर्ट दे रहा है, इसलिए मैंने इस पॉन को हटाने के लिए C4 पुश किया। यहां फिर ब्लैक ने मूव किया बिशप को। अब बिशप ने पॉन को सपोर्ट दिया। आप फिर यहां थोड़ा वीडियो को पॉज करिए। जब भी पॉज करिएगा आप सोचिए तो फोकस आपका होना चाहिए बोर्ड पे, ना कि नोटेशन पे। वैसे हो सकता है नोटेशन दब भी जाए अगर मैं इस पे एडिटिंग करके नासिर सर की फोटो लगा पाऊंगा, वो अभी कोई प्लान नहीं, मैं हो सकता लगाऊं, हो सकता ना लगाऊं, क्योंकि एडिटिंग मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। इसे इसलिए आप देखेंगे मेरे जितने भी वीडियोज में उसमें एक भी आपको एडिटिंग नहीं मिलेगी। हो सकता है एक आध दो में कुछ एडिटिंग हो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको मुझसे टच में बने हैं, जो मेरे अंदर है, जो मैं एक्चुअल में बनाता हूँ, एज इट इज आपके सामने दे देता हूँ, ताकि जो आपके सामने है उससे आप सीख सकें। कई बार होता है लोग सोचते हैं कि सब अच्छा अच्छा ही लोगों के सामने दिया जाए और इसमें कुछ भी ऐसी चीज ना दी जाए जिसमें कमी हो, लेकिन मेरा मानना थोड़ा डिफर है, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेता हूँ। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, अच्छी और बुरी चीजें सब में हो सकती हैं, कुछ में अच्छी चीजें होंगी, कुछ में बुरी चीजें होंगी, लेकिन आपके सामने अगर कोई आता है तो आपको उसकी अच्छाई ग्रहण करने की कोशिश करनी होती है। तो इसीलिए आप वीडियो एडिटिंग में मत जाइए, आपको बोर्ड से जो सीखने को मिल रहा है, गेम से जो सीखने को मिल रहा है, उस पर ध्यान लगाइए। आपका ये एम नहीं होना चाहिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, कितने अच्छे एरो बने हैं या कितना अच्छा एडिटिंग है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो क्वीन आ गया B2, यहाँ पे क्वीन B2 क्यों आया, डार्क स्क्वायर पे डोमिनेशन स्टार्ट हो गया। आपको दिख रहा है पूरा डार्क स्क्वायर कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे करके। अब या तो रुख डाइवर्ट हो, यहाँ से रुख हटता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि रुख प्ले से आउट हो जाएगा, और अगर एक एक्सचेंज लेके ब्लैक अपना रुख यानी नासिर सर का रुख प्ले से बाहर हो जाता है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नाइट आ गया बीच में। यहां फिर से आप वीडियो को पॉज करिए, आप फिर यहां सोचिए कि अब जो ये डार्क स्क्वायर की वीकनेस है, वीक कलर कॉम्प्लेक्स है, काले स्क्वायर जो वीक हैं उसका फायदा कैसे उठाए व्हाइट। मैंने यहां पे प्ले किया C5, आपको दिख रहा है, सिंपल आइडिया है। इस पे अटैक है नाइट पे, इसको सपोर्ट कौन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है पॉन। इस पॉन को हटाने के लिए मैं पॉन इंटू पॉन करूंगा, और जब पॉन इंटू पॉन के बाद अपोनेंट पॉन से टेक करेगा तो ये पॉन हट जाएगा, और पॉन हटते ही नाइट वीक हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अपोनेंट पॉन पुश करता है, देखें पहले नासिर सर ने क्या चला था, नासिर सर कैसलिंग कर ली। मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, अगर इसको रोकने के लिए नासिर सर पॉन पुश करते तो मेरा फिर से पॉन पुश हो जाता, और नाइट हटने पे फिर से पॉन पुश हो जाता, और आपको दिख रहा है बिशप और रुख दोनों पे अटैक आ जाते। इसलिए C5 मैंने पुश किया, ताकि अगर यहाँ पे पॉन टेक हो, अच्छा हाँ यहाँ पे एक वेरिएशन और भी थी कि अगर यहाँ पे टेक होता ये तब भी पॉन पुश और फिर से वही वेरिएशन आ जाती, तो यानी कि इसको टेक नहीं किया जा सकता और इसको आगे बढ़ाया भी नहीं जा सकता। इसलिए नासिर सर ने खेला यहाँ कैसलिंग। कैसलिंग के बाद मैंने यहाँ टेक किया, टेक हो गया, बिशप आ गया और किंग आ गया। ये वो पोजीशन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गेम के दिया था और यहाँ सोचने के लिए आपको टास्क दिया था। तो इस पोजीशन में पहले बता चुका हूँ। यहाँ मैंने खेला नाइट C3, नासिर सर ने रोक दिया,
क्योंकि नाइट इस स्क्वायर से आ रहा था अटैक करने के लिए, इस स्क्वायर को रोक दिया। तो अगर सिंपल ऐसा कोई रूल होता कि हम अपने पीस को टेक कर सकते कभी जब जरूरत पड़े, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते कि अपने नाइट से अपने पॉन को टेक कर देते। अगर ऐसा कोई रूल होता कि हम अपने पीस को टेक कर देते, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सिंपल है, आप इस नाइट से मतलब अपने नाइट से E4 को तो टेक कर नहीं सकते, तो ये स्क्वायर आपको वैकेंट करना होगा, खाली करना होगा। अगर आपने वीडियो पॉज ना किया हो तो पॉज करके फिर सोच सकते हैं। यहाँ पे मैंने मूव किया पॉन पुश। अब ये पॉन सेक्रीफाइस क्यों है? क्योंकि हम अपने पॉन को टेक नहीं कर सकते, तो हमने इसको स्क्वायर क्रिएट किया इसके लिए। नासिर सर ने टेक नहीं किया। टेक करते तो मैं बता दे रहा हूं क्या होता, टेक करने पे भी नाइट आ जाता और नाइट पिन में है, और ये पॉन हटने के बाद नाइट ने के लिए जो स्क्वायर खाली हुई है वहां आगे नाइट आ गया और नाइट पे अटैक आ गया। नाइट कहीं बच नहीं सकता क्योंकि पिन है, और हटता है तो क्वीन चली जाएगी। तो यहाँ नासिर सर ने फिर खेला क्वीन C7। क्वीन C7 के बाद मैंने पहले पॉन इंटू पॉन कर दिया। यहाँ बिशप इंटू या पॉन इंटू नाइट भी हो सकता है। मैंने पहले इस पॉन को टेक किया, क्वीन बचना फोर्स्ड है, और फिर नाइट आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट पे 1 2 3 अटैक हैं और नाइट के पास कहीं जाने की जगह नहीं है। टेक हुआ और यहाँ सिंपल, अब तो पोजीशन कुछ भी नहीं खेलने के लिए। आप बिशप इंटू नाइट इंटू क्वीन इंटू कुछ भी करके जीत सकते हैं गेम। मैंने यहाँ क्वीन इंटू किया और फिर यहाँ बिशप को हटा दिया। नेक्स्ट मूव में नाइट की चेक आ रही है और भी प्रॉब्लम है, और फिर यहाँ पे नासिर सर ने रिजाइन कर दिया। तो ये एक मैंने गेम आपको एक्सप्लेन किया, अपना गेम क्लोज सेशन पे आपको दिखाया कि एक्सचेंज सेक्रीफाइस किस कंडीशन मैंने कैसे दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये गेम अच्छा लगा होगा और आपने इस गेम से कुछ सीखा होगा। जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद यही करूंगा मैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैंने कुछ इसमें गलत भी बोल दिया तो आपको वही चीज समझना है जो आपके काम की है, और ये हमारा स्वयं का अधिकार है, खुद का अधिकार है कि हम उतनी चीजें समझें जो हमारे काम की हो, और जो काम की नहीं उसको हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने पसंद किया होगा गेम को। पसंद किया, इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, उनको बताइए इस चैनल के बारे में। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।